हेलो गाइस, तो यहाँ पे कुछ ही देर पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी टाइपिंग के लिए एक नया नोटिस जारी हुआ है। तो इस नोटिस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपको पिछली बार नहीं देखने को मिले थे वो इस बार आपको देखने को मिलेंगे, और कौन कौन से मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट्स करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको चलिए हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस नोटिस को समझने में। ओके, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं इस नोटिस में एक शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स, यानी कि मिस्टेक्स किसको काउंट किया जाएगा, इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, और टाइपिंग स्पीड अब कैसे निकाली जाएगी उसका एक फार्मूला दिया हुआ है। तो उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, एक लाइन जो है इसको ले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपको दिखा देता हूँ कि एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीड, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज। तो ये रीटाइप वाला जो लाइन है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और जो हाफ मिस्टेक है वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि हाफ मिस्टेक को कैसे काउंट करेंगे, ये लोग कैसे देखेंगे कि ये हाफ मिस्टेक है, उसके बारे में डिटेल में हमको बनाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पहला लाइन जो है उसको हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला लाइन सबको फैमिलियर हो कि 12 अगस्त को आपका जो है एग्ज़ाम है। ओके, तो 12 अगस्त को एग्ज़ाम है और जो सिटी का डेट है कि कहाँ पे आपकी टाइपिंग होने वाली है, ये आपको 3 तारीख को आप देख सकते हो। ओके, तो 3 तारीख से देख सकते हो, लेकिन 4 दिन पहले जो है वो आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला आएगा, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी जो लाइन लिखी हुई है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप एटलीस्ट 300 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड 250 वर्ड्स इन हिंदी। यानी कि अगर आप 299 वर्ड लिखते हो इंग्लिश में तो आप फेल हो, सीधी सी बात है। अगर आपने एक भी गलत नहीं किया लेकिन 300 की जगह 299 लिखा तो आप फेल हो। आपको मिनिमम 300 वर्ड तो लिखने ही है। अगर उसके बाद आप 301वां जो वर्ड है वो गलत भी लिख देते हो तो भी आप पास हो। ओके, लेकिन 300 से एक भी वर्ड कम नहीं लिखने हैं, इतना तो करना है। और हिंदी में भी सेम कंडीशन है, 249, 248 नहीं करने हैं, आपको मिनिमम 250 वर्ड्स तो लिखने ही हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये तभी गलती होती है जब लाइंस छूटती हैं, और जो लोग कीबोर्ड को बिना देख के कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उनकी जो लाइंस है वो छूटती हैं। तो कीबोर्ड देख के आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिना देखे करोगे तो ही आपका पैसेज पूरा फोकस रहेगा और आपसे लाइन नहीं छूटेगी। अगला जो लाइन है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। ओके, एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय देम ऑन आरआरबी वेबसाइट। देखिए वहाँ पे आरआरबी की जो वेबसाइट होगी, ओके, जब आप वहाँ पे बैठोगे लॉगिन करोगे तो वहाँ आपको 2 लैंग्वेज जो है वो चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश को चूज़ करोगे तो वहाँ टाइम्स न्यू रोमन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा और आप वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो है, अगर आपने टाइपिंग के टाइम पे, लॉगिन के टाइम पे अगर आपने कोई भी लैंग्वेज चूज़ नहीं किया और सीधा नेक्स्ट कर दिया तो वहाँ आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चूज़ हो जाएगा। प्रॉब्लम है हिंदी वालों के लिए, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है यहाँ पे तो आपको मस्ट बी फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ कृतिदेव और मंगल फ्रंट। तो आपने मंगल फ्रंट या फिर कृतिदेव दोनों में से एक को सेलेक्ट किया होगा, तो जैसे ही आप वहाँ पे हिंदी चूज़ करोगे, हिंदी चूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका फॉन्ट चूज़ करना। तो वहाँ पे मंगल फ्रंट या फिर कृतिदेव फॉन्ट आपको चूज़ कर लेना है, जिसमें भी आप किए हो। तो हिंदी वालों को इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वाले। ओके, तो ये चीज़ वहाँ पर मत भूलना और बाद में आके ये नहीं कहना कि मेरी ये चीज़ गलत हो गई, अब क्या करें। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट आपको बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो द एग्जाम सेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, तो ये 3 पार्ट में जो है एग्जाम कंसिस्ट होगा। टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट, 1 मिनट का आपका टाइपिंग प्रैक्टिस होगा। इसमें आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा, और ये 30 सेकंड में आपको क्या करना है ये बताऊंगा, और फिर 10 मिनट आपको टाइपिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए जो 1 मिनट है ना, इसमें आपको उन चीज़ों को सीखना है, जैसे कि आपके बैक स्पेस वर्क कर रहा है कि नहीं, आपको कन्फ्यूजन है आप उसको देख लो। आपको पैरा जो है वो चेंज करना है, तो कैसे चेंज कर रहे हैं, टैप का कैसे यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को चेक कर लो। ओके, और जो कीज़ है इसको आपको पहले ही चेक कर लेना है। ओके, कीज़ को बाद में नहीं चेक करना है, कीज़ को पहले ही चेक कर लेना है। इस टाइम पे आपको कीज़ नहीं चेक करनी, इस टाइम पे आपको चेक करना है कि आपको जो चीज़ें हैं, जैसे कि पैराग्राफ चेंज करना, लाइंस चेंज करना, इंटर की जो है वो कैसे यूज़ हो रही है, इन चीज़ों को आपको सीख लेना है। ओके, और फॉन्ट वगैरह कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को आपको देख लेना है, ध्यान दे लेना है। ओके, और लाइंस कैसे ना छूटे ये भी आपको देख लेना है। ओके, तो इन चीज़ों को इस 1 मिनट में देखना है। और जो 30 सेकंड होगा ना, इसमें आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको माउस कर्सर नहीं देखना है, इसमें आपको आंखें बंद करके चीज़ों को एनालिसिस कर लेना है। कौन कौन सी चीज़ें मुझे नई देखने को मिली हैं इन 1 मिनट में, उसको आपको इस 10 मिनट में अप्लाई करना है, और उसी का एनालिसिस आपको 30 सेकंड में करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है 1.5 मिनट का। 1 मिनट में आपको चीज़ों को सीखना है और 30 मिनट में उसको एनालाइज कैसे करें, अपने जो 10 मिनट के टाइम है उसमें उसको सीखना है। और 30 मिनट को आंख बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए 30 सेकंड है, और चीज़ों को समझने के लिए तो रिलैक्स होना और समझ लेना। उसके बाद 10 मिनट की अच्छे से टाइपिंग बिल्कुल रिलैक्स होकर देना, गलती ना हो, क्योंकि टाइपिंग स्पीड जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती है, मतलब मैटर करती है 30 वर्ड पर मिनट। एक्चुअली 30 वर्ड पर मिनट बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैटर नहीं करती है। 30 वर्ड पर मिनट आराम से आपकी आ जाएगी, आराम से करोगे तो। लेकिन गलती मत करना, एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आप करना, आराम से लिखना। अब जो चौथी लाइन लिखी हुई है ना, ये मैं पढ़ता हूँ। एज द स्किल टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन द स्पीड। जो इसका स्किल टेस्ट है ये इसलिए नहीं है कि आपको
एक्यूरेसी चेक करे, ये इसलिए है कि ये आपकी स्पीड चेक करे, लेकिन स्पीड आपकी घट जाएगी अगर इसने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और ये फार्मूला ये अप्लाई करेगा। यानी कि अगर आपने गलती की तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। लेकिन आपका जो स्किल टेस्ट है वो डिटरमाइन करने के लिए स्पीड, यानी कि अगर आप पूरा का पूरा एक्यूरेसी के साथ सही लिख देते हो तो बस आपका 30 वर्ड पर मिनट आ गया और आप क्वालिफाई हो, इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, अब देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है रीटाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विद इन द ड्यूरेशन दैट इज़ 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर अगर आपने एक बार टाइप कर दिया है पूरा मैटर तो आप दोबारा भी टाइप कर सकते हो। देखिए, जो भी कन्फ्यूजन मैं आगे बताता रहूँगा, अभी मत सोचना कि ये चीज़ मैं नहीं बताया, मैं आगे बताऊँगा। ओके, तो जो लाइन लिखी हुई पहले मैं उसको रीड कर लेता हूँ, उसका मतलब बता देता हूँ। तो यानी कि अगर आपने 6 मिनट या 7 मिनट में कंप्लीट कर दिए तो ये मत सोचना कि बस ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ एरर्स जो हैं वो 5% से ज़्यादा हो गए हों। तो वो 5% से कम करने के लिए अगर आपने आगे के पैसेज ज़्यादा टाइप कर दिए तो उस ज़्यादा पैसेज में से अगर उनका परसेंटेज निकालेंगे जो गलत होगा तो आपके परसेंटेज ऑब्वियसली कम आ जाएंगे। तो आपको टाइप करते जाना है जब तक कि भी आपका टाइम है। ओके, तो ये चीज़ है। अब कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन 10 मिनट, वही बताया मैंने कि 299 या फिर 249 वर्ड टाइप करते हो तो वो जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको 300 वर्ड तो टाइप करने हैं, उससे आगे भी आप टाइप कर सकते हो, दोबारा से फिर से टाइप कर सकते हो। ओके, द इवैल्यूएशन ऑफ पैसेज टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी एज फॉलोज। इस तरीके से आपका जो टाइपिंग है उसको इवैल्यूएशन उसका किया जाएगा। तो द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि फुल मिस्टेक क्या होता है, हाफ मिस्टेक क्या होता है। देखिए, यहाँ पे फुल मिस्टेक अलग है, हाफ मिस्टेक अलग है। ओके, और हाफ मिस्टेक क्या होता है इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हाफ मिस्टेक में कंसिडर की जाती हैं। ओके, और फुल मिस्टेक्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको पता है कि फुल मिस्टेक कैसे कंसिडर किया जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। 5% मिस्टेक यानी 5% मिस्टेक जो है आपको अलाउ है, यानी कि 300 वर्ड अगर आप लिखते हो यानी 15 वर्ड गलत कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। ठीक, सीधी सी बात है। अब नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स, टोटल मिस्टेक कैसे काउंट किया जाएगा? तो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स पर नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक, यानी एक आपने फुल मिस्टेक किया और 2 हाफ मिस्टेक किया तो 2 का आधा 1 यानी 1 1 2 यानी कि 2 आपके टोटल मिस्टेक माने जाएंगे। तो ये इस लाइन का मतलब है। नंबर ऑफ मिस्टेक माइनस 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप यानी इक्वल टू फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक। तो देखिए, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऐसा कुछ नहीं है, फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक है ना, ये अलग की चीज़ है। तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स, मान लीजिए आपके 300 वर्ड लिखे, ओके, और 300 में से आपने 15 मिस्टेक कर लिए और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, यानी कि 300 लिखे उसका 5% कितना होगा? 15 होगा। उसमें से नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपने 15 गलत किए तो 15 में से 15 जब घटाओगे तो आपका 0 आएगा, यानी कि आपने कितने मिस्टेक किए? 0 किए। यानी कि अगर आप 15 मिस्टेक कर देते हो तो वो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, आपके फाइनल मिस्टेक जो है वो 0 आएगा। ओके, और इसी फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक से आपकी अगली जो टाइपिंग स्पीड है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो चलिए इस फार्मूला को देख लेते हैं कि ये कैसे जो टाइपिंग स्पीड है वो निकाली जाती है। तो टाइपिंग स्पीड ऐसे निकाली जाती है कि नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, यानी कि यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 400 एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, और हम ले लेते हैं कि आपने कोई मिस्टेक ही नहीं किया। ओके, मिस्टेक किया लेकिन वो 5% किया, तो उस 5% के हिसाब से आपकी स्पीड जो है वो 40% आई, 40 वर्ड पर मिनट आएगी। तो वो कैसे आएगी इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड है ना, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किए। ओके, 400 वर्ड टाइप किए, उसमें से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आप कैसे निकालोगे? मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आप कैसे निकाल रहे हो। तो यहाँ पे फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, मान लीजिए आपने 20 वर्ड जो है वो गलत कर दिए। ओके, 400 वर्ड आपने टाइप किए, एक सेकेंड, 400 वर्ड्स आपने टाइप किए और 400 यहाँ पे है ना, 400 वर्ड्स आपने टाइप किए और 400 वर्ड्स में से आपने 20 वर्ड जो है वो गलत टाइप कर दिए। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मिस्टेक्स, यानी 20 आपने गलत किए और 400 का 5% कितना होगा? 20 ही होगा। ओके, 5% अलाउ भी है, यानी कि 20 में से 20 आप घटाओगे तो 0 होगा, यानी कि आपने 0 मिस्टेक किए। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप यानी कि 400 आपने टाइप किए, जिसमें से 0, ये 0 इंटू 10 करोगे ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटू 10 कर देना है, तो 0 इंटू 10 करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टोटल टाइप्स आपके 400 थे और 400 को जब आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका स्पीड जो आएगा वो 40 वर्ड पर मिनट आएगा, न कि कुछ और आएगा, न कि स्पीड घटेगी। तो यानी कि 5% टाइप जो मिस्टेक है वो अलाउ है और आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज़ को लेके। आपको 5% से अधिक गलती करनी ही नहीं है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है कि आपको एक्यूरेसी वगैरह कैसे सही करनी है तो वो आप देखो और अपनी एक्यूरेसी सही करो। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप एटलीस्ट एक्यूरेसी पे तो काम कर ही सकते हो। स्पीड आपकी 4 से 5 वर्ड 6 वर्ड बढ़ेगी, बट एक्यूरेसी आप ठीक कर सकते हो। 10 दिन है आपके पास अगर आप पेशेंस रख के इस चीज़ करते हो। ओके, तो ये चीज़ है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मेरी भी टाइपिंग थी तो मैंने किया था, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ कि किस तरीके से क्या होगा।
लेकिन इतना है कि आपको 5% से ज़्यादा गलती नहीं करनी है। 2 बार भी आप टाइप कर सकते हो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पैसेज खत्म होने के बाद। ये था पूरा इसका मोटा चीज़ें, और बाकी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो TCS की तरफ से SSC CHSL के लिए दिया गया था कि फुल मिस्टेक किसको काउंट किया जाएगा और हाफ मिस्टेक किसको काउंट किया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फुल मिस्टेक्स किसको काउंट किया जाएगा। फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, कोई भी आपने वर्ड छोड़ दिया तो वो जो है फुल मिस्टेक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर, यानी कि आपने एक कुछ और लिखा है उसी जगह कुछ और लिख दिया, एप्पल की जगह बॉय लिख दिया, तो वो जो है फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द बुक, मतलब कुछ लिखा ही नहीं है, मेन नहीं लिखा है आपने, मेन लिख दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया, गलत लिख दिया, तो वो भी जो है वो फुल मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये ऑफिशियल नहीं आया हुआ है, लेकिन ये TCS की तरफ से ही है और वो भी TCS की तरफ से ही है। हालांकि ये सब गलतियाँ आपको करनी नहीं है, लेकिन जैसे कि कन्फ्यूज़न होता है ना जब टाइपिंग दे के आ जाते हो कि वो मैंने क्या किया था, तो उसके लिए मैं इसका आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ही कंसिडर किया जाता है। ये SSC का ऑफिशियल है। ओके, CHSL के लिए तो लागू लगभग सेम ही होगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन, तो यहाँ पे देखिए ओमिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स, वही चीज़ जो पहली लाइन थी वही चीज़ इसको थोड़ा एलिबोरेट किया है। जैसे स्पेलिंग को आप सिपलिंग्स टाइप कर दिए, ओके, तो ये जो है फुल मिस्टेक्स में कंसिडर किया जाएगा। फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड फिगर दैट इज आई शैल बी ग्रेटफुल, ऐसे जब आप रिपीट कर दोगे तो वो भी फुल मिस्टेक्स में कंसिडर किया जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स, हाफ टाइप वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एट मिस्टेक्स, यानी कि हाफ वर्ड इनकम्प्लीट वर्ड जो है उसको भी फुल मिस्टेक्स कंसिडर किया जाएगा। अब हाफ मिस्टेक्स में क्या होता है, स्पेसिंग एरर वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, मान लीजिए एप्पल और बॉय आपने लिखा और उसके बीच में आपने कोई स्पेस नहीं दिया जबकि पैसेज में आपके स्पेस लिखा हुआ था, तो उसको आपको हाफ मिस्टेक्स में कंसीडर किया जाएगा। अब है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, आपने कैपिटल की जगह स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया, तो उसको भी जो है हाफ मिस्टेक्स में कंसीडर किया जाएगा। हालांकि हाफ मिस्टेक्स लगता है कि गलती है, लेकिन इससे बहुत सहूलियत मिलती है। अगर आपने 2 गलत कर दिए हैं एक की जगह तो हाफ तो आपको सहूलियत मिलती है 14 के बाद, 14 जो गलतियाँ करेंगे मतलब 5% के बाद आपको सहूलियत मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए ये पंक्चुएशन एरर्स क्या होते हैं, तो वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड आर एडेड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, यानी कामा दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, इसकी जगह आपने इसको हटा दिया फिर ऐड कर दिया, गलती से कामा नहीं दिया हुआ था उसकी जगह कुछ और मतलब आपने लगा दिया या फिर आपने हटा दिया हुआ था, तो उसको भी है हाफ मिस्टेक्स दिया जाएगा। ट्रांसपोजिशन एरर वेयर वर्ड आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल द वर्ड आई होप टाइप एज होप आई, यानी इधर का उधर कर दिया, आपने लिखा हुआ है कि होप आई और होप आई की जगह आपने आई होप कर दिया, या फिर आई होप लिखा है उसकी जगह आपने होप आई कर दिया, तो वो भी जो है आपका फुल मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक जो है वो कंसीडर किया जाएगा। पैराग्राफिक एरर दिया हुआ है, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिलो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेस विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड हाफ मिस्टेक्स, यानी कि अगर आप पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ आपको अपने पैराग्राफ को पैराग्राफ की तरह ट्रीट नहीं किया, टैब की दबाने की जगह आपने स्पेस की दबा का यूज़ किया पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, तो वो भी हाफ मिस्टेक्स में कंसीडर किया जाएगा। तो यही था इसमें, और बाकी आपकी नोटिस को मैंने बता दिया कि कैसे था, ज़्यादा कुछ है नहीं, नोटिस को आप एक बार और पढ़ लेना। और सीधी सी बात है कि आपको गलतियां बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 5% गलती करना है। अभी आपके टाइपिंग मास्टर, सोनी टाइपिंग मास्टर, सोनमा टाइपिंग मास्टर कहीं भी सीख रहे हो तो आपको 5% से ज़्यादा गलती नहीं करनी है वहाँ पे भी। और एग्ज़ाम हॉल में क्या माहौल होता है, कैसे आपको बैठना है, क्या करना है, कैसे घबराना नहीं है, कैसे वहाँ पे अपना देखो जो स्किल टेस्ट होता है ना, उसके लिए मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे आपको करना है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप परेशान मत हो उसके लिए, क्योंकि मैंने भी बताया कि CHSL का एग्ज़ाम दे रखा है टाइपिंग का, तो काफ़ी अच्छा गया था एग्ज़ाम, तो 2 बार मैंने टाइपिंग दिया था, तो उसके बिहाफ पे कैसे TCS जो है वो टाइपिंग टेस्ट लेता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को फिलहाल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपके पास कोई भी प्रो वर्जन एप्लीकेशन नहीं पड़ा हुआ है टाइपिंग मास्टर का या फिर सोनी टाइपिंग मास्टर का, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है या फिर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा। चलिए चलता हूँ, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।